नमस्कार एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सब लोग आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं और सही सलामत हैं। आज बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बना रहा हूँ, करीबन 3-4 महीने के बाद। और आज और ऐसे आज अभी आज जनवरी का 11 तारीख है, यानी संडे का नाइट है। और कुछ ही मिनट बाद 12 तारीख हो जाएगा, तो मंडे मंडे का शुरुआत हो जाएगा। तो मंडे का हार्दिक शुभकामनाएं। तो और ये दूसरा मंडे है, नए साल का दूसरा मंडे है। तो आ, तो नए साल का शुरुआत कुछ नए चीज़ों से हुआ है, कुछ नए प्लानिंग से हुआ है। और कुछ चीज़ छोड़ना, कुछ चीज़ नए जोड़ना, ये सब करके ही नए साल का प्लानिंग, ये सब करके ही नए साल का शुरुआत हुआ है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग भी ऐसा कुछ डिसीजन लिए, आशा करता हूँ आप सब लोग भी ऐसा कुछ किए होंगे। क्योंकि कुछ बुरे आदत होता है जिसको छोड़ना होता है, कुछ अच्छा चीज़ें होता है जिसको हम लोगों को अपनाना होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी किए होंगे। तो ऐसे ही मैंने भी डिसीजन लिया कुछ, अ, जैसे कि मैं एक एक डिसीजन लिया हूँ ऐसे कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, किसी को ब्लेम करना नहीं है। पहला तो जो भी होगा वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके ज़िम्मेदार उसके ज़िम्मेदारी मेरा ही है। तो किसी का किसी का तो उसका मतलब किसी कोई भी इसके लिए दायी नहीं होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, मतलब उसका ज़िम्मेदारी मेरा ही है। क्योंकि अगर मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ तो वो मेरा ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं किया इसलिए मेरा रिज़ल्ट ख़राब हुआ है। तो सिंपली सिंपली लाइफ ऐसा ही है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मतलब उसमें मैं कुछ गलत किया होगा। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं कुछ अच्छा किया होगा जिसके कारण अच्छा हो रहा है। तो इसमें सिंपली किसी को ब्लेम देना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो भी होगा उसका ज़िम्मेदारी मेरा ही होगा। क्योंकि मैं जैसे कर्म करूँगा उसका फल भी मेरे को ऐसे मिलेगा। तो ये एक बड़ा चीज़ डिसीजन लिया हूँ। साथ में दूसरा चीज़ लिया हूँ कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन था, मतलब नॉन वेज खाता था, मतलब खाता था, बहुत ही खाता था। फिर बीच में तो आधा अधूरा टाइप का, मतलब थोड़ा बहुत कभी कभार चलता था। लेकिन नए साल की शुरुआत से 1 जनवरी से मैंने सोच लिया कि नॉनवेज भी छोड़ देते हैं। तो छोड़ दिया नॉनवेज भी छोड़ दिया। तो नॉनवेज नहीं खाना है। और नहीं, तो ऐसी भी प्लानिंग ऐसे हुआ कि अचानक से, मतलब साल ख़त्म होने से पहले पहले मेरे को कुछ टाइम मेरे को लगा कि छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, ऐसा चल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा था कि छोड़ेंगे छोड़ेंगे। तो अचानक से 1 जनवरी के दिन मैंने मंदिर गया। मंदिर तो मेरा ऐसे भी हर दिन का शुरुआत महादेव से होता है, और ऐसे भी मैं नए साल का शुरुआत तो बिल्कुल भी, मतलब महादेव के बिना शुरुआत नहीं होगा। तो मैं मंदिर शिवालय गया। शिवालय जाके शिव जी के पास बैठ के आ, थोड़ा बहुत शांति से मौन होके बैठा, शिव जी का थोड़ा शरण किया। हम्म, फिर उठ के आते टाइम मेरे को माथे में आया कि शिव जी तो पशुपति नाथ है। माथे में जस्ट हिट हुआ कि क्यों, मतलब शिव जी तो पशुपति नाथ है, वो पशु पक्षी का भी नाथ है। तो हम लोग जो जीव को मारते हैं, मतलब खाते हैं, ये तो शिव जी को तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि
बिल्कुल, हम जिसको बोल रहे हैं कि वो पशुपतिनाथ है और जिसको हम पूज रहे हैं वो पशुपतिनाथ है, तो अगर उसको पूज के आके हम अगर इधर पशु पक्षियों को मार के ये करेंगे तो बिल्कुल भी उन्हें तो अच्छा नहीं लगेगा। तो माथे में ये चीज़ फीड हुआ तो मैं बोला नहीं, शिव जी के पास आज बोल ही देता हूँ, बाबा के पास आज बोल ही देता हूँ कि नहीं, और नहीं खाना है, और कभी भी नहीं खाऊंगा। आपसे बोल के जा रहा हूँ, विनती करके जा रहा हूँ। आप ये चीज़ रक्षा करने का दायित्व, मतलब ये चीज़ रक्षा करने का जो जिम्मेदारी है वो आप संभालें, ठीक है। तो मैं और नहीं खाने वाला हूँ, तो बोल के आ गया। तो तब से मैं सोच लिया कि नहीं, नो नॉन वेज। और ऐसे भी तो मतलब अम, ऐसे तो मैं तो मतलब कोई अभी मतलब छोड़ ही दिया हूँ सब कुछ, मतलब नॉन वेज वगैरह। तो और तो नहीं खाऊंगा, उस दिन बोल के आ गया तो और नहीं खाऊंगा। और ऐसे भी घर में गया था तो घर में पापा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मम्मी बोल रहे कि इसी उम्र में क्यों छोड़ रहा है, ये तो अभी तो खाने पीने का मस्त तंदुरुस्त बनने का समय है, अभी खाएगा पिएगा। लेकिन नहीं, ये जो माथे से मतलब हीट हुआ ना, अचानक से हीट होना जो होता है ना, मतलब उसमें थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही एक गंभीर, उसमें एक इंडिकेट इंडिकेट यूनिवर्स से एक इंडिकेशन आता है, ठीक है। तो ये अचानक से आना मतलब कुछ ना कुछ तो उस प्लानिंग है ऊपर का, ठीक है। तो उसको मतलब ये करना नहीं चाहिए, मतलब नज़रअंदाज करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं उस चीज़ को माथे में रख के ही पूरा प्लानिंग करके अभी तो छोड़ दिया हूँ। हम्म, और और ऐसे भी मैं बीच में बहुत सारा ब्लॉग वगैरह बनाया था, लेकिन कुछ काम, कुछ टेंशन, मतलब कुछ काम और रेगुलर लाइफ में ज़्यादा ही दौड़ झाँप की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन आएगा अब धीरे धीरे, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ तो पोस्ट करूँगा। और ऐसे भी नॉनवेज के पीछे एक बड़ा कारण भी है, मतलब नॉनवेज खाना क्यों नहीं चाहिए, और नॉनवेज खाना क्यों नहीं चाहिए, और उसके एक बड़ा रीज़न भी है। तो मैं ये चीज़ भी एक बताऊंगा, मतलब अगला वीडियो में मैं वो चीज़ भी बताऊंगा क्योंकि नॉनवेज खाना क्यों नहीं चाहिए, उसका एक लॉजिकल थिंग बताऊंगा, एक लॉजिकल स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी तो नहीं है, ये रियली है, ठीक है, बट उसको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों, असल में क्यों खाना नहीं चाहिए। तो हालांकि हाँ, मैं खाता था, ठीक है, अभी कुछ दिन से छोड़ दिया हूँ। और मतलब एक तारीख से छोड़ा हूँ, आज 11 तारीख है जनवरी का। अभी कुछ देर बाद ये 12 तारीख हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कि अचानक से खाना छोड़ के रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये बहुत दिन से मैंने मतलब ये सब मतलब छोड़ने का प्लानिंग तो मतलब यार एंड में कुछ दिन से हो रहा था कि छोड़ देंगे। तो बात ये है। और लेकिन क्यों खाना नहीं चाहिए और खाने से क्या प्रॉब्लम है, ना खाने से क्या मतलब सही है, तो ये चीज़ तो बहुत पहले से ही मैं देखा और उसमें रिसर्च भी किया। तो फाइनली छोड़ दिया हूँ अभी, और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्यों खाना नहीं चाहिए। तो देखते रहिए। और कुछ नया चीज़ सीखने के लिए, कुछ नया चीज़ जानने के लिए, मेरे पास जो भी नॉलेज है, मेरे पास जो भी आइडियाज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और आप लोग भी उसको यूटिलाइज करते रहिए। मतलब अगर सही लगे तो यूटिलाइज करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ओम नमः शिवाय।